धनतेरस पर करने योग्य 5 कार्य। धनतेरस दीपावली महोत्सव की शुरुआत का पहला दिन होता है और यह विशेष रूप से धन और समृद्धि की पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में नए सामान खरीदते हैं और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि आने वाले समय में उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। धनतेरस का दिन विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जो आयुर्वेद के देवता और स्वास्थ्य के संरक्षक माने जाते हैं। यह दिन न केवल आर्थिक समृद्धि के लिए बल्कि स्वास्थ्य और जीवन के सुखद अनुभव के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इस लेख में हम धनतेरस पर किए जाने वाले 5 महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित कर सकते हैं। धनतेरस के दिन विशेष कार्यों को करने से आपको न केवल आर्थिक लाभ होता है, बल्कि ये कार्य आपके घर परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। इन कार्यों को करने से आप नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं। यह पर्व केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें छिपी हुई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती हैं। आइए जानते हैं धनतेरस पर कौन कौन से कार्य करने से हमें लाभ हो सकता है। पहला कार्य, नए बर्तन और धातु के वस्त्र खरीदना। धनतेरस पर बर्तन या धातु के वस्त्र खरीदने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। यह माना जाता है कि इस दिन नए बर्तन और धातु के वस्त्र खरीदने से लक्ष्मी मां की कृपा प्राप्त होती है और घर में समृद्धि आती है। खासकर चांदी और सोने के आभूषण खरीदने का भी रिवाज है, क्योंकि ये धातुएं धन और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। यह कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बर्तन और आभूषणों को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इन्हें घर में रखने से लक्ष्मी जी का वास होता है। धनतेरस पर चांदी के आभूषण या बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है क्योंकि यह आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। चांदी की पवित्रता और उसकी चमक यह दर्शाती है कि वह नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसके अलावा कुछ लोग इस दिन तांबे या पीतल के बर्तन भी खरीदते हैं, क्योंकि यह स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों के लिए शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन जो भी नई वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उन्हें मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किया जाता है और बाद में उनका उपयोग किया जाता है। इससे यह विश्वास किया जाता है कि मां लक्ष्मी की कृपा से घर में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए इस दिन बर्तन, धातु के वस्त्र या आभूषण खरीदना एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा कार्य, घर की साफ सफाई और सजावट। धनतेरस के दिन घर की साफ सफाई और सजावट करना एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की दृष्टि से भी आवश्यक है। घर की साफ सफाई से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। यह कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लक्ष्मी मां का वास केवल उसी घर में होता है जहां साफ सफाई और शांति होती है। धनतेरस के दिन लोग अपने घरों को विशेष रूप से सजाते हैं। रंगोली बनाना, फूलों की सजावट करना और दीपक जलाना इस दिन की परंपरा है। रंगोली को घर के मुख्य द्वार पर बनाना शुभ माना जाता है क्योंकि यह लक्ष्मी जी का स्वागत करने का प्रतीक होता है। फूलों की माला और दीपक से घर को सजाने से वातावरण में एक पवित्रता और शांति का अनुभव होता है। घर की सजावट से न केवल धार्मिक महत्व होता है, बल्कि यह परिवार के सदस्यों के मन को प्रसन्नता और सुखद अनुभव प्रदान करता है। धनतेरस पर सजावट का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि घर को सजाने से उसमें सौंदर्य और शांति का समावेश होता है, जो लक्ष्मी मां की कृपा प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है।
इस प्रकार घर की साफ सफाई और सजावट करना एक महत्वपूर्ण कार्य है जो धनतेरस के दिन अवश्य करना चाहिए। तीसरा कार्य, दीप जलाना। धनतेरस के दिन दीप जलाना एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे सभी परिवारों द्वारा किया जाता है। दीपक जलाना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी होता है। यह माना जाता है कि दीप जलाने से अंधकार दूर होता है और जीवन में प्रकाश का प्रवेश होता है। इसके साथ ही दीपक की रोशनी से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धनतेरस पर दीप जलाने की परंपरा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह घर के हर कोने को पवित्र और प्रकाशमय बनाता है। दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मकता का आभास होता है। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी मां अंधकार से दूर रहती हैं और जहां रोशनी होती है वहीं उनका वास होता है। इसलिए धनतेरस के दिन दीप जलाना अनिवार्य होता है ताकि लक्ष्मी मां का स्वागत किया जा सके। दीपक जलाने की परंपरा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में एक नई शुरुआत का प्रतीक भी है। यह जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संदेश देता है। इसलिए धनतेरस पर दीप जलाना एक महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें लक्ष्मी मां की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायता करता है। चौथा कार्य, स्वास्थ्य की देखभाल और आयुर्वेदिक उपचार। धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरि के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरि आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं और इस दिन विशेष रूप से स्वास्थ्य की देखभाल और आयुर्वेदिक उपचारों का महत्व होता है। यह दिन हमें यह संदेश देता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और इसकी सुरक्षा के लिए हमें सजग रहना चाहिए। धनतेरस के दिन लोग आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान खोजते हैं। यह माना जाता है कि इस दिन आयुर्वेदिक